हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्लाईव्हील। आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे फ्लाईव्हील्स क्या होता है, यह किस मटेरियल का बनाया जाता है और इसके क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्लाईव्हील्स क्या होता है। तो देखिए, फ्लाईव्हील्स एक हैवी सर्कुलर डिस्क होती है जो कि हमारे क्रैंकशाफ्ट के रियर एंड पे माउंटेड होती है। ये हमारी एक क्रैंकशाफ्ट है और ये हमारा एक फ्लाईव्हील है। ये क्रैंकशाफ्ट का फ्रंट एंड है और ये हमारा रियर एंड है। इस क्रैंकशाफ्ट के बारे में मैंने डिटेल में हर चीज़ अपने लास्ट लेक्चर में बताई थी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यह फ्लाईव्हील हमारे क्रैंकशाफ्ट के रियर एंड में माउंटेड होती है और इस क्रैंकशाफ्ट को जो एनर्जी प्राप्त होती है पिस्टन के थ्रू, ये हमारे फ्लाईव्हील को ट्रांसफ़र करती है। तो इस तरह ये हमारी एक एनर्जी स्टोर का काम करती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके क्या फंक्शंस होते हैं। फ्लाईव्हील का पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये एनर्जी को स्टोर करता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह एनर्जी को स्टोर करता है। तो यह हमारा जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है और उनको बाकी जब इंजन को रिक्वायर्ड होती है, यानी अदर 3 आइडल साइकिल में, उनको प्रोवाइड करता है। इस तरह ये हमारी एनर्जी को स्टोर करता है और उसे यूटिलाइज करता है। अब हम ये समझते हैं ये एनर्जी को कैसे स्टोर करता है। अब देखिए, समझिए, इसके लिए हम थोड़ा फिजिक्स के प्रिंसिपल को समझते हैं, जिसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमें बताया गया था कोई वस्तु अगर जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहती है जब तक उस पर कोई भारी बल ना लगाया जाए। यानी कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और वह ऑब्जेक्ट हमारा लीनियर मोशन में है, यानी एक स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो इसके अंदर हमारी एनर्जी जनरेट होगी और वह एनर्जी हमारी मोमेंटम कहलाती है। यह मोमेंटम क्या होती है, इसको डिस्कस करते हैं। यह मोमेंटम हमारी एक तरह की पावर होती है जो हमें मोशन से मिलती है। इस तरह हम इसको मोशन पावर भी कह सकते हैं, जो हमें मोशन से मिलती है। अब देखेंगे, यह मोमेंटम हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट में मास और वेलोसिटी के कारण डेवलप होता है। तो यानी इस केस में अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, तो उस समय जो हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है वो हमारी हाफ mv² के इक्वल होती है, जैसा कि आपको पता ही होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लाईव्हील की। तो फ्लाईव्हील हमारा कैसा एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है और वह हमारी कंटिन्यूसली किसी एक शाफ्ट के थ्रू कंटिन्यूसली रोटेटिंग मोशन प्रोवाइड करता है। अब देखिए, जब यह रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हमारा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, अब यह काइनेटिक एनर्जी को फ्लाईव्हील क्या करता है, इस काइनेटिक एनर्जी को फ्लाईव्हील अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और यह काइनेटिक एनर्जी किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में हमें मिलती है उसके अंदर यूज़ होने वाले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से, साथ के साथ उसमें उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके थ्रू। यानी हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को जो हमारे रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में यूज़ हो रही है, इसको यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अब ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी बताती है हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट कैन मूव, यानी कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज मूव कर सकता है, यह उसको बताती है। सेम हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका इनर्शिया के ऊपर डिफाइन होता है। यानी हमारा अगर यह फ्लाईव्हील क्या करता है, किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट होता है, जैसे इसका सेंटर स्पिन ऑफ पॉइंट ये है, इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, ये इसकी रेडियस है। इस रेडियस के अबाउट इसके अंदर कितना मास डेवलप हो रहा है, यह इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि हमारा सेंटर ऑफ मास किसी भी स्पिन पॉइंट से जितना ज़्यादा दूर होगा उसके अंदर उतना ही ज़्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डेवलप होगा और जितना ज़्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डेवलप होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा डेवलप होगी। इसका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा हो जाता है हाफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे मैं यहाँ से आई से डिनोट कर रहा हूँ, इनटू ओमेगा²। ओमेगा मेरी एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा का एसआई यूनिट भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसकी एसआई यूनिट सेकंड की पावर -1 होती है। अब हम वापस
ऑटोमोबाइल में जाते हैं और वहाँ समझते हैं कि और यहाँ पे फ्लाईव्हील कैसे एनर्जी को स्टोर करता है। ये जो फ्लाईव्हील है एनर्जी को स्टोर करता है पावर स्ट्रोक के थ्रू, पावर स्ट्रोक के दौरान, यानी पावर स्ट्रोक में हमारी एनर्जी मिलती है। और हमारे जो बाकी 3 आइडल साइकिल हैं, जैसे कि हमारा सक्शन है, कंप्रेशन है और एग्जॉस्ट, उसके अंदर इस एनर्जी को रिलीज़ करता है और हमारे इंजन की जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है उसको मेंटेन करता है। आइए दोस्तों, आपको थोड़ा टर्निंग मोमेंट डायग्राम का भी एक यहाँ पे छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, टर्निंग मोमेंट डायग्राम हमारा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरा क्रैंक एंगल है और यहाँ पे मेरा ये वर्टिकल डायरेक्शन में टर्निंग मोमेंट है। अब ये हमारे इनके बीच का एक डायग्राम होता है जिसे टर्निंग मोमेंट डायग्राम भी कहते हैं और इसको क्रैंक एफर्ट डायग्राम भी कहा जाता है। इसके अंदर देखिए हमारा जो स्ट्रोक है ये हमारा 0 से लेके 180 डिग्री तक सक्शन स्ट्रोक है, जिसे कई बार पाई से भी डिफाइन किया जाता है। सेम यहाँ पे 360 डिग्री पे 2 पाई, 540 पे 3 पाई और लास्ट में 720 डिग्री पर हमारा 4 पाई बन जाता है। यहाँ देखिए, ये मेरा सक्शन स्ट्रोक है, ये मेरा कंप्रेशन स्ट्रोक है, ये पावर है, यहाँ एग्जॉस्ट है। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक में मेरा पिस्टन जो है डाउनवर्ड मोशन करता है। इस डाउनवर्ड मोशन के कारण मेरे सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएट होती है, यानी कि यहाँ पे मेरा जो प्रेशर है वो लेस देन सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। इसके कारण यहाँ पे एक छोटा सा नेगेटिव लूप जनरेट होता है, जैसा कि आपको शो हो रहा होगा। अब सेकंड में हमारा कंप्रेशन आता है। कंप्रेशन में देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमारा पिस्टन कंप्रेस करता है गैस को और यहाँ पे गैसों को कंप्रेस तो कर रहा है, साथ साथ में क्या हो रहा है, हमारा वर्क डन गैसों के ऊपर हो रहा है, यानी हमारा यहाँ पे वर्क डन हो रहा है ऑन गैसेस, जिसके कारण यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव लूप डेवलप होता है वो बहुत ज़्यादा लूप का होता है, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बना के दिखाया। अब देखिए, पावर स्ट्रोक में हमें पावर मिलती है जो बहुत हाई पावर होती है, ये हमारे टी मैक्सिमम होती है और इसके बीच में हमारा यहाँ पे टी मीन होता है। यह पावर ही हमारी, जब यह पावर हमारी क्रैंक शाफ्ट के थ्रू फ्लाईव्हील में ट्रांसफ़र कर दी जाती है और इसको यह फ्लाईव्हील एब्जॉर्व कर लेता है और इसको, अब अगला स्ट्रोक देखते हैं। अगला स्ट्रोक हमारा एग्जॉस्ट है। एग्जॉस्ट गैस भी एक नेगेटिव लूप क्रिएट करता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस हैं अपवर्ड मोशन में भी पिस्टन गैस के ऊपर काम करता है यहाँ पे, इसलिए भी नेगेटिव लूप जनरेट होता है। अब हम वापस ऑटोमोबाइल की तरफ देखते हैं कि हमारा यहाँ पर पावर स्ट्रोक का फ्लाईव्हील से क्या रिलेशन है। तो हमें ये समझ में आता है कि हमारा अगर एक सिंगल सिलेंडर इंजन है, उसके अंदर जो हम फ्लाईव्हील यूज़ करेंगे वो हैवी नेचर का होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वेट का होगा। उसका रीज़न यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर को एब्जॉर्व करे, क्योंकि बाकी अदर 3 आइडल साइकिल में उसे रिलीज़ करनी होती है। बाकी जितने भी आपके मल्टी इंजन सिलेंडर हैं उनके अंदर फ्लाईव्हील थोड़ा लाइट नेचर का आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें कंटिन्यूसली किसी न किसी सिलेंडर से पावर स्ट्रोक मिलता है। अब देखिए, इसका हम दूसरा फंक्शन समझते हैं। इसका दूसरा फंक्शन होता है हमारा जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होती है उसको रिड्यूस करना होता है, यानी फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को हमारा रिड्यूस करता है, जो मैंने डाउनवर्ड एरो से शो किया है। यानी हमारे यहाँ पे स्पीड को कंट्रोल नहीं कर रहा है, मगर हमारे इसके अंदर देखिए फ्लक्चुएशन हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा कम हो गई, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मिल गई फिर कम हो गई, तो उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को। अब हम इसके थोड़ा मटेरियल को डिस्कस करते हैं। ये मटेरियल किस मटेरियल का बनाया जाता है हमारा फ्लाईव्हील। तो देखिए, फ्लाईव्हील हमारा जिस मटेरियल का भी बनाया जाता है उसके पीछे कुछ फैक्टर काम करते हैं। ये फैक्टर क्या हो सकता है, ये फैक्टर हो सकता है कि मटेरियल की कॉस्ट क्या है, यानी हमारा ऐसा ना हो कि हम इतना महंगा मटेरियल लगा दें कि उससे हमारे इंजन की या फिर जो हमारा व्हीकल बनना है जिसमें ये लग रहा है या इंजन बनना है उसकी कॉस्ट बढ़ जाए। उसके बाद हम देखते हैं उसका मटेरियल का वेट कितना है। ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा वेट का लगा दें, ज़्यादा वेट लगाने से ऑब्वियस सी बात है हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, क्योंकि हमारा बहुत सारा वर्क इस फ्लाईव्हील को ही ऑपरेट करने में यूज़ हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी एनर्जी स्टोर है, वो पर यूनिट मास कितना है, यानी हमारा यहाँ पे एनर्जी स्टोर पर यूनिट मास वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्लाईव्हील के ऊपर डिपेंड करता है। साथ के साथ स्पीड ऑफ हमारी
एंगुलर रोटेशन, जैसे जो मैंने अभी आपको ओमेगा के रूप में बताई थी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर के बाद हम देखते हैं हमारा जो कास्ट आयरन है वो हमारा मोर सुटेबल है। तो हमारे फ्लाईव्हील जनरली कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। कास्ट आयरन के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी है, ग्रे कास्ट आयरन का भी बना लिया जाता है। अब जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, आज के टाइम पे हमारे जो फ्लाईव्हील हैं वो कंपोजिट मटेरियल के बनाए जाते हैं, जिनके अंदर हमारी अबव सारी प्रॉपर्टी मेंशन होती है जो मैंने अभी यहाँ पे बताई है आपको। ऐसा नहीं है कि फ्लाईव्हील हमारा केवल इंजन में ही यूज़ किया जाता है, फ्लाईव्हील्स के हमारे अदर्स भी एग्जाम्पल है। लाइक हमारी जो पंचिंग मशीन है आप देखिएगा, उसके अंदर हमारा हैवी फ्लाईव्हील लगा होता है जो कि हमारे पंचिंग मशीन को डाउनवर्ड मोशन प्रोवाइड करता है। सेम हमारा जो शेयरिंग मशीन है जिसका प्रयोग हम मटेरियल को काटने में करते हैं, वहाँ पे भी हमारा ये यूज़ होता है। सेम हमारा रिवेटिंग जितने भी मशीन है जिनका प्रयोग हम रिवेटिंग करने के लिए करते हैं, उसमें यूज़ होता है। सेम आपका आईसी इंजन जो इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। थैंक यू।